एक 18 साल की लड़की है जो कि ट्यूशन क्लासेस और अपने स्कूल जाती है। एक दिन अचानक वो घर आती है और उसके हाथ में होती है एक प्रेगनेंसी किट, जिससे वो चेक करती है और उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा घुमाने फिराने वाले केस के ऊपर नज़र डालेंगे, जिसको समझ पाना और सुना पाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस केस में बहुत ज़्यादा मोड़ तोड़ आएंगे। और तो और ये केस एड्स को लेकर भी आप तक पहुंचाया गया है। इस केस के अंदर बहुत सारे ऐसे रुख हैं जिनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चलिए बिना वीडियो को लंबा करे केस की शुरुआत स्टार्ट करते हैं। वे मामला शुरू होता है मुंबई के एक शहर से, जहां पर एक लड़की है जिसका नाम है मनाली। वो स्कूल से वापस आती है और डायरेक्ट पहुंच जाती है अपने घर के वॉशरूम में। वॉशरूम में जाने के बाद में जब वो अपने आप को एक प्रेगनेंसी किट से चेक करती है, तो उसको पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। यहीं से स्टार्ट होती है ये कहानी। मनाली के जो पिताजी होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज के होते हैं। मनाली पर मिनट मिनट पर नज़र रखने वाले होते हैं। एक दिन मनाली अपने स्कूल से घर वापस आ रही होती है, तभी वो रास्ते में थोड़ी रोती हुई नजर आती है उसके चचा के लड़के को, उसके कजन को। वो कजन उससे पूछता है, मनाली क्या बात हुई, आप मुझे बताओ, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है। वो उसे बताना चाहती है लेकिन वो बता नहीं पाती और वापस अपने घर को चली जाती है। घर पहुंचते पहुंचते आज वो 1.5 घंटा लेट हो जाती है, जिसके साथ में उसका कजन भी उसके घर आया होता है। उसके पिताजी कहते हैं, तो इसके साथ में क्या कर रहा है। वो बोलता है, मैं तो इसके पीछे से आया हूँ, ये तो मेरे से आगे आगे आ रही थी। उसके पिताजी कहते हैं, तुमने हमें पागल समझा है, आखिर तुम 1.5 घंटा लेट आई हो, इसकी वजह क्या है। वो कहती है, मुझे क्लास में थोड़ी देर हो गई। मनाली के पिताजी उसके जब भी एक थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं, तुमने हमें बेवकूफ समझा है, तुम्हारे हाथ में जो ये घड़ी है इसे हमने काय किस लिए दे रखी है, तो जो तुम्हें टाइम की भी पाबंदी नहीं है। ये सुनकर मनाली बहुत ज्यादा रोती है और अपने रूम में चली जाती है। अब देखिए उसी तरफ एक इस कहानी का नया पहलू स्टार्ट होता है, जहां पर दो मियाँ बीवी हैं, जिसमें एक बैंक के अंदर ऑफिसर है जो कि काफी अच्छी खासी पोस्ट पर होता है। उसकी बीवी से उसकी शादी होती है। वो उसकी प्रेमिका भी होती है। उनके प्रेम का जो संबंध होता है वो होता है एक पुजारी की कथा से। वहां पर इन दोनों की मुलाकात होती है और ये दोनों अफेयर में आ जाते हैं। फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन है जब ये बैंक मैनेजर साहब जो हैं ये अपने बैंक को जा रहे होते हैं, तभी इनकी पत्नी आती है इनके पास में। वो कहती है कि घर के खर्चे के लिए कुछ मुझे पैसे दे जाओ, मुझे घर का सारा सामान लाना है, सभी सामान खत्म हो रहा है। वो 500 का नोट निकाल कर उसको देता है, तो उसकी पत्नी उसके 500 के नोट को उसके मुंह पर फेंक कर मारती है और उससे कहती है कि 500 के नोट में सारे घर का सामान आ जाएगा, तुम्हारे रोज रोज के यही ड्रामे हैं, तुम आखिर साबित करना क्या करना चाहते हो। उससे कहता है, तुम मेरे से साफ साफ कह दो कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें उतने दे दूंगा, इसमें लड़ने झगड़ने वाली कौन सी बात है। उसे फिर बुरा लगता है। वो कहती है, तुम ऐसा ही करते हो, हर बार मेरी गलती बना देते हो और मैं ही लड़ाई झगड़ा करती हूँ, तुम ऐसा ही साबित करना चाहते हो मुझे। आखिर मैं इतनी ही बुरी थी तो मुझसे शादी क्यों की, और एक तो हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हमारा बच्चा पैदा हो सके। मुझे अपने साथ की लड़कियों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सब मुझे बताती हैं कि हमारा इतने महीने का बच्चा है, मेरा गोलू का नाम ये है, और तो और तुम्हारी माँ भी मुझे ताना देती हैं कि तुम बांझ हो, मेरे बेटे ने एक बांझ से शादी कर ली। अब उनको कौन बताए कि कमी उनकी बहू में नहीं, कमी उनके बेटे में है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ रहती थी अपने बच्चे को लेकर। एक दिन ये आदमी प्लान बनाता है कहीं बाहर घूमने का। ये दोनों एक हफ्ते की ट्रिप के लिए गोवा पहुंच जाते हैं। गोवा में जब ये लोग तीसरे दिन रहते हैं, तो ये लड़का रात में बियर लेकर आता है और खुद भी पीता है और अपनी पत्नी को भी पिलाता है। पत्नी मना करती है, मैं नहीं पीना चाहती, लेकिन वो उसको पिलाता है। इतनी ज्यादा वो उसको पिला देता है कि वो नशे में एकदम धुत हो जाती है और वो सो जाती है। तभी ये पति जो होता है ये एक लड़के को बुलाता है और इनकी प्लानिंग पहले से सेट होती है कि मैं गोवा जाऊंगा और तुम्हें वहां आना है, मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए दूंगा इस काम के लिए। मेरी पत्नी के साथ में तुमको एक रात सोना है, मुझे बच्चे की जरूरत है और मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुमको अफोर्ड किया है। इस रात ये आदमी, इसका जो
ये जिसे फ़ोन करके बुलाता है वो आता है और उन दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध बनते हैं इस लड़के आदमी जो होता है ये बैंक वाला इसी की वजह से। अभी सब कुछ सही चल रहा था। 1 डेढ़ महीने बाद में जब ये औरत इसकी पत्नी जो होती है बैंक वाले की वो पहुँचती है डॉक्टर के पास, तो इनको खुशखबरी मिलती है कि ये 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अब इस खबर से ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन डॉक्टर का थोड़ा-सा मुँह बना हुआ होता है। डॉक्टर पत्नी के सामने तो नहीं बताता, लेकिन बाद में बताता है कि तुम्हारी बीवी को एड्स है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। इसकी पत्नी को यहाँ पर एड्स हो चुका होता है। अब जो ये आदमी था जिसने पैसे दिए थे इसके साथ सोने के लिए, उससे इस लड़की को एड्स हुआ होता है। देखिए, इस बेचारी को ये भी नहीं पता कि इसके साथ में कौन सोया है, किसने इसके साथ में सेक्स करा है और ये प्रेग्नेंट हुई है। इसे यही एहसास होता है कि मेरे पति ने ही मेरे साथ में ऐसा किया है, लेकिन उसे ये नहीं बताता कि तुम्हें एड्स है। अब दूसरी तरफ जो लड़की है मनाली, उसकी कहानी बहुत ज़्यादा दुखद और परेशान कर देने वाली है। उस तरफ इसके पिताजी इस पर नज़र रख रहे होते हैं कदम-कदम पर। मनाली का एक लड़के से रिलेशन होता है। जब बैंक वाले की पत्नी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर महसूस करके, तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगती है और इस तरह इनका पूरा परिवार एकदम सुखी-सुखी चलने लगता है। अभी इस बात को बीते हुए 15 दिन ही होते हैं, तभी जो ये बैंक वाले की पत्नी होती है, इसका एक पुराना एक्स बॉयफ्रेंड आता है इसके घर और अचानक डोरबेल को बजाता है। बजाने के बाद ये उसे देखकर हैरान होती है, कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, दरवाजा खोलो। वो दरवाजा बंद करने की कोशिश कर दे, लेकिन वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस आता है। घुस आने के बाद ये लड़का इससे कहता है तुम्हारे दोनों के बीच में लड़ाइयाँ रहती थी, मैंने 2 महीने पहले सुना था कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे मौका दो, मैं आपको बेबी दे सकता हूँ। ये लड़की बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और उससे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शादी मेरी अभी हो चुकी है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहती और उम्मीद है कि तुम्हें अब बात समझ आ गई होगी और तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं सारे मोहल्ले को सुनाऊँगी कि तुम मेरे साथ में ऐसा-ऐसा करने का सोच रहे हो। तभी ये जो लड़का होता है, इसकी पत्नी घर से आती है और वो इन दोनों को ऐसे बात करते हुए लड़ते-झगड़ते देखती है। वो समझती है कि इन दोनों का आपस में अफ़ेयर चल रहा है। वो लड़की इस लड़की पर शक करती है और उसके थप्पड़ मारती है, कहती है तेरा अपने पति से मन नहीं भरा जो तू मेरे वरुण को भी अपने पास बुला लाई और उससे नाजायज़ संबंध बनाने की बात कर रही है और कोशिश कर रही है। अभी रुक, तेरे सारे मोहल्ले को तेरी औकात का मैं बताती हूँ। लड़की कहती है रो-रो कर देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा घरवाला ही मेरे साथ में बदतमीज़ी कर रहा था, मैंने तो सिर्फ़ उसे समझाया है और यहाँ से भगाया है, तुम गलत समझ रही हो। ये सब सुनकर ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये इससे पूरे मोहल्ले के सामने इसकी बेइज्जती करती है, पूरे मोहल्ले को सुनाती है। तभी ये जो लड़का होता है वरुण, ये अपनी बीवी के ही थप्पड़ मारता है भरे बाजार में और कहता है तुम्हारी बकवास बंद करो, घर चलो। अपनी बेइज्जती को महसूस करते हुए वरुण की बीवी घर जाते ही कुछ ऐसा खा लेती है जिससे उसको नशा हो जाता है और वो मुंह से झाग निकालने का ड्रामा करती है। ये देखकर उसका जो पति होता है वरुण बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सब कुछ उस लड़की के साथ में खत्म कर देता है। वो कहता है जो मेरी बीवी है वो इतनी अच्छी है, मैं किसी और के साथ में संबंध बनाने का नहीं सोचूंगा और हम दोनों ही खुश रहेंगे। उसका यहाँ से सारा का सारा मैटर क्लोज हो जाता है। अब है बहुत ही चौंका देने वाला दिन। 2 दिन बाद में लड़के जब ये लड़का उठता है, बैंक जो मैनेजर होता है अपने बीवी के साथ में, ये लोग एक ही घर में थे। जब ये उठता है सुबह-सुबह तो देखता है उसकी बीवी की लाश पड़ी है आंगन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। अभी तक जो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो अब मर चुकी है और उसकी मौत गला घोंटने से और सर पर वार करने से हुई होती है। सोसाइटी के अंदर पुलिस पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। लड़के से पूछताछ की जाती है। लड़का सारी बातें पुलिस को नहीं बताता है। वहां के गार्ड से पूछा जाता है क्या यहाँ रात में कोई और आया था?
बताओ हमें, क्या यहाँ रात में कोई और आया था? गार्ड कहता है नहीं, मैंने किसी भी शख्स को अंदर आते हुए नहीं देखा। अब सोचने वाली बात ये थी कि आखिर ये दोनों एक ही रूम में सो रहे थे, तो इसका लड़की का कत्ल कैसे हुआ और ये लड़का कैसे सुरक्षित बच गया, जो कि बैंक वाला था। अब इसको रिमांड पर लिया जाता है और ये बताता है कि सर, मेरी इससे इस बात पर लड़ाई हुई थी कि आखिर ये बच्चा किसका है। जी हाँ दोस्तों, अब ये लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है अपने ही गलत कर्मों की वजह से, क्योंकि इसे मालूम होता है कि ये बच्चा उसका नहीं है जिससे इसने पैसे देकर इसके साथ संबंध बनाए थे। अब ये लड़की पर शक करता है और कहता है तुम्हारे किसी और के साथ में भी संबंध है, तुमने मुझे धोखा दिया है। इस बीच इन दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और लड़की लड़के के कमरे से बाहर आकर आंगन में सो जाती है। ये उसी लड़के का बयान है जिसकी वो पत्नी थी, और कहता है मुझे पता नहीं ऐसा इसके साथ में रात में किसने करा हो। पुलिस कहती है इतने भी तुम बेहोश कैसे सो सकते हो कि तुम्हें आंगन में तुम्हारी बीवी का मर्डर हो रहा है और तुम्हें खबर तक नहीं। वो कहता है कि सर, मैंने रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इस वजह से मुझे ये सब पता नहीं चल पाया। अब सोचने वाली बात ये थी कि आखिर मनाली को किसने प्रेग्नेंट करा। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं मनाली के केस की तरफ, जहां पर मनाली स्कूल के बाद में एक ट्यूशन क्लास जाया करती थी, जहां पर एक लड़के के साथ में वो रिलेशन में थी। इसके रिलेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं था। असल में क्या, मनाली के जो पिताजी थे वो थोड़े केड़े मिजाज के आदमी थे। मतलब इतना भी केड़ा आदमी को अपनी औलाद या अपनी बहन या अपने भाई के साथ में नहीं होना चाहिए कि वो किसी दुख में हो और वो अपना दुख आपसे शेयर भी ना कर सके। एक दिन मनाली के पापा उसको रंगे हाथ पकड़ते हैं, जहां पर इसकी जो मैडम होती है ट्यूशन पढ़ाने वाली, ये इन दोनों को अकेला छोड़कर बाजार चली जाती है, ये कहकर मैं अभी आ रही हूँ 5 मिनट में। तभी ये दोनों आपस में गले मिलते हैं और पीछे से एंट्री होती है मनाली के पिताजी की। मनाली के पिताजी उस लड़के को उठाते हैं और उसके 2-3 थप्पड़ लगा देते हैं। तभी वो मैडम पीछे से आते, वो कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट पर हाथ उठाने की। इन दोनों में बहस होती है। वो कहती है देखिए, आप मनाली के पिताजी हैं, मैं इसलिए आपसे तमीज से बात कर रही हूँ, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगा और आपको अरेस्ट करवा दूंगी। वहां पर इन दोनों की काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मनाली की टीचर होती है, ये एक बिना मतलब इसके जो हस्बैंड थे वो मर चुके होते हैं। ये 3-4 साल से अकेली रह रही होती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक चीज मनाली की मैडम को पता चलती है, जिसको खुद मनाली ही उसको बताती है। मनाली इसके पास में आती है अपनी मैडम को और कहती है मैम, जो ये जो लड़का था इसका नाम निखिल होता है, कि मैम निखिल जो है इसने मेरे साथ में गलत संबंध बनाए हैं। इतना सुनकर ही मनाली की मैडम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है अपने फोन के अंदर। वो उसे सारी कहानी बताती है कि ये निखिल मुझे अपने साथ ले गया था और इसने रूम बुक करा था और इसने मेरे साथ में ऐसा किया वैसा किया और इसने मुझसे शादी का वादा किया था, और अब जब मुझे ये पता लगा है कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो ये मेरे साथ में शादी करने से मना कर रहा है। अच्छा, निखिल को उससे सच्ची मोहब्बत थी, क्योंकि इसने अपनी मम्मी को भी इस लड़की के बारे में जो मनाली थी बता रखा था पहले से कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। उसकी अम्मी को भी यानी माता जी को भी वो लड़की अच्छी लगती थी। अभी देखिए दोस्तों, ये सारी रिकॉर्डिंग मनाली की मैडम रिकॉर्ड कर लेती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है निखिल की जिंदगी का गलत पहलू। मनाली की मैडम बहुत ज्यादा एक हवसी टाइप के दिमाग की औरत थी। वो अगले दिन निखिल को घर बुलाती हैं और उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाती हैं। वो कहती हैं ये सब मैंने रिकॉर्ड किया है, इसकी वजह मैं अभी तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ में वो सब कुछ करना होगा जो तुमने मनाली के साथ किया था। ये सुनकर निखिल दंग रह जाता है और उसके पास में कोई और चारा नहीं बचता, और ये उस मैडम के साथ में भी गलत संबंध बनाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, ये इस मैडम के साथ में भी गलत संबंध बनाता है। जब ये लोग संबंध बनाकर उठते हैं बेड से, तो तभी एंट्री होती है उस बैंक वाले की, जो कि वो बैंक वाला भी इस मैडम को पसंद करता था। वो ऐसे ही मिलने के लिए आता है इसके घर पर। वो कहता है कि तुम इसके साथ, अच्छा देखिए इस सब में एक बहुत ज्यादा ट्विस्ट है। उधर तो इसको एड्स था,
जो बैंक वाले की बीवी थी, इससे एड्स हुआ बैंक वाले को, इससे एड्स हुआ इस मैडम को, जो कि ये मैडम जो थी इसको उसने भी संबंध बनाए हुए होते हैं, इसको एड्स हुआ, इससे संबंध बनाने के बाद में हुआ एड्स किसको, इस निखिल नाम के लड़के को। अब इस जब इससे इससे सेक्स करने के बाद में इसको भी एड्स हुआ, तब ये लोग मनाली के, ये लड़का मनाली से बाद में भी संबंध बनाता है, क्योंकि ये इससे वादा कर चुका होता है मैं तुमसे शादी करूंगा। अब इन सभी के अंदर एचआईवी पॉजिटिव पाया जाता है। इस लड़के को पता लगता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है मनाली, उसको भी एड्स है, तब इसका प्लान पूरा का पूरा चेंज हो जाता है और ये उससे नफरत करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मुझे ये खतरनाक बीमारी लगी है। अब सोचिए, गलत संबंध बनाने की वजह से एक जने को एचआईवी था और ये सारे के सारा वायरस इन सभी लोगों में फैल चुका है। तभी चलिए हम बात पर आते हैं। ये जो आदमी होता है बैंक वाला, ये पहुंचता है मौके पर जब ये लोग संबंध बनाकर उठते हैं, ये उसे अब बेचारे को और ज्यादा ब्लैकमेल करता है। वो कहता है अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं तुम दोनों के संबंध के बारे में किसी को भी ना बताऊं, तो अब तुम्हें वो करना है जो मैं तुमसे कहता हूं। जी हाँ दोस्तों, अब ये पहुंचता है इस निखिल नाम के लड़के को लेकर अपने घर, जहां पर इसकी बीवी नशे में धुत होती है, जिसको इसने पहले से शराब पिलाई हुई होती है। ये अपनी बीवी के साथ में कहता है ये नशे में है और तुम इसके साथ में संबंध बनाओ, जिस तरह से तुमने मनाली और मैडम के साथ में किया था, उसी तरीके से तुम इस मेरी पत्नी को भी प्रेग्नेंट करो, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए और मेरे से ये हो नहीं पा रहा है। अब देखिए दोस्तों, जिसको इसने पैसे दिए थे उससे इस बैंक वाले की लड़ाई होती है, क्योंकि इसे पता होता है कि इसकी वजह से मेरे बच्चा नहीं हुआ, अब मैं इससे अपने पैसे वापस लेता हूँ। वो उसे पैसे देने से मना कर देता है। वो कहता है तुम्हारे 1.5 लाख में से मैं तुम्हें 1 रुपया भी वापस नहीं दूंगा, तुम चाहो तो पुलिस में कह दो, या तुम चाहो अपनी बीवी से कह दो, या पूरे मोहल्ले से कह दो। अब वो बैंक वाला मजबूर है, कहे तो कहे किससे। आखिरकार इन सब पहेलियों को सुलझाती है महाराष्ट्र की ही पुलिस, जिसकी जिसकी मेहनत और लगन को सलाम है, जिन्होंने इस उलझे हुए केस को इस तरीके से सुलझाया कि यार सोच कर भी ये और पढ़कर भी ये लोग, ये लग रहा था कि यार कैसे कैसे पुलिस ऑफिसर्स होंगे जिन्होंने इस केस को अंजाम तक पहुंचाया। यानी यार सोचकर देखिए आप लोग, कितना ज्यादा घोटाला फैला हुआ है। अभी ये बात खत्म नहीं होती है। जब ये सब कुछ हो चुका होता है, तो तभी अचानक एक जंगल में से मनाली की लाश मिलती है। मनाली की लाश भी उसी कंडीशन में मिलती है जिस कंडीशन में इस बैंक वाले की बीवी को कत्ल किया जाता है, गला घोंटकर और सर पर वार करके। अब पुलिस इस केस की जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी, क्योंकि ये दोनों के दोनों केस आपस में क्रॉस थे, क्योंकि उसकी भी सेम इसी तरह हत्या की गई थी और इस मनाली नाम की लड़की की भी सेम उसी तरह हत्या की गई थी, क्योंकि इन दोनों का कातिल एक ही था। अब जब पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन करती है और रिमांड पर लेती है काफी लोगों को, तब पता लगता है कि आखिरकार इस केस के पीछे किसका हाथ है। हाथ निकलता है तो सिर्फ और सिर्फ उस निखिल नाम के लड़के का, जो कि मनाली से मोहब्बत करता था। अभी देखिए यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये जो लड़का होता है ना निखिल, ये जब अपना एचआईवी टेस्ट कराने पहुंचता है, तो इसका जो टेस्ट होता है वो ही गलत होता है। उसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये पहुंचता है एक मोहल्ले के देसी डॉक्टर के पास, उससे कहता है कि मेरे को सिम्टम्स लग रहे हैं जैसे मुझे एड्स हो, आप मुझे कुछ दवाई दे दें और मेरा चेक कराएं। अब वो जब इसको चेक कराता है तो उस डॉक्टर के पास काम धाम तो रहता नहीं है। वो सोचता है यार इससे कमाई हो जाएगी कुछ एड्स के नाम पर, ये पैसा भी खर्च करेगा और मेरी दवाइयाँ भी बिकेंगी। ये उसे झूठ मूठ की कहानी समझाकर उसके नजला खांसी वाले सिम्टम्स को एड्स का नाम दे देता है, जिसकी वजह से एक लड़की की जान जाती है और एक औरत की जान जाती है इस डॉक्टर की गलत सलाह की वजह से। अब ये लड़का जो होता है अपनी माँ से मिला हुआ होता है, और माँ जब इसके साथ बैठी होती है तो पुलिस के सामने इनकी इन्वेस्टिगेशन चलती है। पुलिस कहती है देखो हमें पता है ये मर्डर तुम ही ने किया है, तुम अपने मुंह से सच बताओगे या हम तुम्हें अरेस्ट करके तुमसे उगलवाएंगे। ये सुनकर इसकी माँ कहती है देखिए आप खामखा मेरे बेटे पर इल्जाम मत लगाइए। अब ये लड़का जो होता है निखिल, ये बहुत ज्यादा परेशान होता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से। ये कहता है माँ बस हुआ, अब आप सारी बातें खत्म करो। सर
मैं निखिल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मनाली को मैंने ही मारा था और आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए और मैं चलता हूँ अपने घर। अब एक और बात जो है वो सामने आती है कि आखिर इस लड़के ने इतनी जल्दी अपना गुनाह कैसे कबूल लिया। इसके पीछे पुलिस को लगता है क्या पुलिस को पूरा यकीन होता है कि इस केस के पीछे, मनाली की हत्या के पीछे निखिल से ज्यादा इसकी माँ का हाथ है। और वही होता है, अपने बेटे को बचाने के लिए इसकी माँ मैदान में कूद पड़ती हैं और कहती हैं, देखिए सर, इस सब में निखिल का कोई हाथ नहीं, मनाली को मैंने ही मारा था। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी आप लोगों ने सुनी। कैसी कैसे लोग हैं जिन्होंने, बताओ, एक गलतफहमी की वजह से लड़की को ही मार दिया। लड़की को मारने का जो ये प्रोसेस बताते हैं उसको सुनिए। ये लड़का इसको बुलाता है, लड़की को घने जंगल में, कहता है हम दोनों भाग चल रहे हैं, आपस में शादी करेंगे, हम दोनों की फैमिली ही हमारे खिलाफ है, तुम जंगल आ जाओ। जंगल में आने के बाद लड़का तो वहां नहीं आता और ये जो इसकी निखिल की अम्मी थी, माता जी थी, ये एक पत्थर उठाती हैं और मनाली के सर पे मारती हैं और अपने दुपट्टे से गला घोंटकर इसको वहीं के वहीं मार देती हैं। अगर सोचिए कितना दर्दनाक है ये सब कुछ सुनना। एक तरफ तो वो बैंक वाला था, पढ़े लिखे होकर उसने ऐसे ऐसे गलत काम को अंजाम दिया जिसकी वजह से इन सब के सब में एड्स फैल गया। उधर दूसरी तरफ वो हफ्सी मैडम, जिसको अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा गलत करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और तो और वो लड़का जिसको एचआईवी थी, जिसने 1.5 लाख रुपए लेकर उसकी बीवी के साथ में संबंध बनाए थे, उसको भी शर्म आनी चाहिए कि आखिरकार उसने अपनी जिंदगी पैसे के लिए बर्बाद कर दी। ये केस थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए पढ़ पाना और आप लोगों को अच्छे से समझाना। अगर कोई गलती हुई हो तो मैं माफी चाहूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये केस बिल्कुल समझ में आया हो। तो आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर रेप केसेस और हत्याएं बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं। जहां पर खबरें आती हैं, क्या फला शख्स ने गाय के साथ में संबंध बना लिए, फला शख्स ने बकरी के साथ संबंध बना लिया, या अदर कोई भी जानवर, मतलब इंसान तो इंसान, जानवर भी महफूज नहीं है। देश के हालात को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले अपने आपे को सुधारना होगा। ये एक बड़े बूढ़ों की पिछले जमाने में कहावत थी कि औरों को कम समझाओ, अपने आप पर ज्यादा अमल करो, इसी तरह जमाना बदल जाएगा। लेकिन आज क्या होता है, लोग दूसरों को सलाह देना ज्यादा जरूरी समझते हैं, अपने ऊपर उस काम को नहीं करते। वैसा ही हाल पिछले केस में उस पुलिस वाले का था, जो खुद तो दूसरों को सही राह पर चलाना चाहते हैं लेकिन खुद गलत राह पर चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी में एक बात है, वो है कि हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना है जब हम लोगों को दूसरों को नसीहत करनी है। अब इस बात का मतलब ये भी नहीं है अगर आप लोग अपना आपा नहीं सुधार रहे तो आप नसीहत करना छोड़ देंगे, नहीं, बल्कि आप नसीहत करते रहिए। उससे क्या फायदा होगा, आपको एक दिन गैरत आएगी, शर्म आएगी और आप भी सही राह पर चल देंगे दूसरों को नसीहत करते करते। तो उम्मीद है आप लोगों को ये केस पसंद आया हो, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। हमारा मकसद बताना नहीं, बचाना है। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।